अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से अच्छे होंगे। आज हम रिएक्शन करेंगे साकिब मुस्तफ़ाई साहब की वीडियो पे, जो कि क्या कहते हैं इंडिया को। और चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। के ऊपर अमेरिका का हाथ आ गया है और जो मैं चाहूं कर लूं वो हमें आंखें दिखा रहा है। और उसकी दूसरी जो इंडिया है के वो बारे में कह रहे हैं। आशीर्वादी और उसकी खुशी का सबब यह है कि पाकिस्तान के ऊपर जो तख्त ताज के मालिकान बैठे हुए हैं वो इंतहाई बुज़दिल और कमजोर हैं। इसलिए ये वो बिल्कुल आइडियल सही। हालात समझता है पाकिस्तान को जो है वो मिटाने के लिए। सबसे बड़ा डर उसको हमारे एटम बम से है। और अल्लाह ताला ने हमें जो मिसाइल सिस्टम दिया है, हुजूर इस्लाम ने फरमाया था कि जो है वो तुम्हारी ताकत तीरों से है और इस दौर के सबसे बड़े तीर जो हैं वो मिसाइल हैं। और पूरी दुनिया के ऊपर ये बात मैं आपको बताऊं, झुकने की ये हमारे हुक्मरान तो बेगैरत हैं। ये तो जो है वो बदबख्त और बदनसीब और बुज़दिल और मगरब के एजेंट है, इसलिए ये बात नहीं करते। अल्लाह ने पाकिस्तान को जो मिसाइल सिस्टम दिया हुआ है, ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह भला करे डॉक्टर कदीर का, अल्लाह भला करे डॉक्टर समर मुबारक और इन लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान को मजबूत किया। इन हालात के अंदर ये क्यों पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करते हैं? पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है अल्लाह के फजल पे दुनिया का सबसे फास्ट सिस्टम है। और इतना फास्ट सिस्टम किसी मुल्क के पास मौजूद नहीं है, मिसाइल सिस्टम जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। ये पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखे तो सही, हम यहां से फायर करेंगे, तलाबीब के पर करके उड़ा के रख देंगे। तलाबीब यहां इसराइल। से फायर करेंगे, इंडिया के टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। वो अपने मजबूत बंकरों के अंदर भी मजबूत नहीं रहेंगे, उन्हें पता है इस बात का। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो तीर दिया है जिसका हुजूर ने फरमाया था कि तुम्हारे तीरों से तुम्हारी कुव्वत है। तो ये तीर अल्लाह ने पाकिस्तान को दिए हुए हैं। हमारे पास गौरी भी मौजूद है, हमारे पास जो है वो हतफ भी मौजूद है, और हमारे पास जो है वो दीगर जो है वो मौजूद हैं। और इंशाल्लाह अभी इनको हमारा माजी याद नहीं है, अभी ये माजी पानीपत के भूल जो गए है हैं ये वो लोग। जख्म क्या भूल गए हुए हैं, हमारे मुजाहिदों की उन कहानियों को भूल गए हुए हैं कि आज उनकी लड़कियां भी कह रही हैं कि हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे। तुम्हें शौक है तो पूरा कर लो, जब तुम जंग शुरू करोगे, शुरू तुम करेंगे, फिर खत्म हमारी मर्जी से इंशाल्लाह होगी। पाकिस्तान अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इस मुल्क की कदर करो, इसकी मिट्टी को पाकीज़ा जानो, और इस मुल्क के साथ जो है खयानत का इर्तिकाब न करना, और जो शख्स इस मुल्क के साथ खयानत करेगा बर्बाद कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला जल्ला शानहू मेरे वतन की हिफाजत फरमाए, मेरे मुल्क के चप्पे चप्पे को अपनी हिफाजत और अपनी ईमान में रखे, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये मुल्क खैर से रहेगा। अल्लाह ताला ने हमें मजबूत आर्मी अता फरमाई हुई है, हम एटमी सलाहियतों से माला माल हैं, हमारे पास जो है वो जदीद मिसाइल सिस्टम मौजूद है। और सबसे बढ़ के बात, अल्लाह ताला ने हमें हरारत जज्बों की जो दी है, ये किसी कौम के पास नहीं। लोग तो डरते हैं। ये जो है वो 9/11 का वाकया हुआ था जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर, और कहां टेक्सास और दीगर दूर दूर की रियासतें, वहां वो अपने दरवाजे बंद करके बैठ गए थे, बाहर नहीं निकलते थे। वाकया वहां हुआ है। हमारी कौम की कहानी है, याद होगा आपको अफगानिस्तान के 9/11 अंदर का मिसाइल हमला। गिरते थे, मिसाइल अभी ठंडे भी नहीं होते थे, बच्चे लोहा इकट्ठा करने के लिए आ जाते थे। ये जज्बे हैं इन कौमों के अंदर। ये तीरों से, ये तलवारों से नहीं डरते, ये जो है वो मौत से नहीं डरते, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, 65 की जंग के अंदर कौम ने जो चिविंडा के महाज पे जुर्रत के और मुजाहरे किए थे, दुनिया की तारीख के अंदर कोई ऐसी मिसाल तो दिखाओ है। तो अल्लाह ताला ने इस कौम को वो जुर्रतें अता फरमाई, ये सबसे बड़ा हथियार है और जिससे वो डरते हैं। और वो फुहाशी, उरियानी, बेहयाई और मुख्तलिफ जराए के साथ हमसे वो जज्बा छीनना चाहते हैं। दुश्मन के इस वार को खास तौर पे समझे, अपनी नस्लों की हिफाजत करें, नौजवानों को दो कौमी नजरिए का शऊर दें, और नौजवानों के जो है वो अखलाक और उनके किरदार की हिफाजत करें। ये नौजवान ही हमारा असासा है। नौजवानों, मैं तुम्हें पुकारता हूं और तुम्हें कहता हूं, इस वतन की बागडोर तुमने संभालनी है। अपनी नजरों की पाकीज़गी का ख्याल करो, अपनी सोचों को पुरनूर करो, और अपनी जिंदगी को जो है वो रोशन कर लो। अच्छी तालीम हासिल करो, अपने किरदार को खूबसूरत करो। कल इंशाल्लाह तुम्हारे कंधों पर ही इस मुल्क का बोझ आना है, और हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इसलिए पूरी कुव्वत के साथ तैयारी करो। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इस मुल्क से ना सिर्फ इस मुल्क के लिए हालात बेहतर होने हैं, बल्कि इस मुल्क ने पूरे आलम इस्लाम की क़यादत करनी है। यानी सिर्फ आज तो हमें इस मुल्क के लिए कोई लीडर नहीं मिल रहा, एक वक्त आना है जिसकी निशानदेही की गई है ग़ज़वा हिंद के वक़्त। इस मुल्क से जो लीडर उठेगा वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की आलमी क़यादत जो है वो ये मुल्क करेगा। और इंशाल्लाह हालात पैदा हो रहे हैं। ये रशिया को कहता था इस सुरख रीछ को भी रोका जा सकता है, लेकिन आज वो मास्को में पनाह ढूंढ रहा है और उसको वहां भी पनाह नहीं मिल रही है।
اور آپ دیکھیں گے کہ امریکہ بھی کبھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. جو کیا اس شاخ بات ہے پہ علامہ آشیانہ بنتا اقبال. وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا. دنیا کے اوپر اگر نام رہے گا تو میرے محمد عربی کا رہے گا. پاکستان مٹنے کے لیے مارز وجود میں نہیں آیا، یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے. اس کو مٹانے والے آپ مٹ جائیں گے. بابا اشفاق نے وہ زاویہ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے. یہ پاکستان ایک معجزے سے مارز وجود میں آیا، معجزے سے قائم ہے، اور جس نے اس کی تقدیر سے کھیلنے کی کوشش کی وہ خود مٹا دیا جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور آپ ماضی بھی جانتے ہیں اور مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی اس ملک کو جو ہے وہ دیدہ اور نادیدہ جس طرح سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ مٹا دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا. اور یہ وطن، یہ پاکستان، یہ ملک قیامت تک مارز وجود میں رہے گا. ویڈیو دیکھی آپ لوگوں نے دوستو. ثاقب مصطفی صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دستور ریاست بھی یہی ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مگر انتہائی افسوس کے ساتھ دستور ریاست یہ نہیں ہے. ہم لوگ آزاد تو ہوئے مگر آج بھی حکومت وہی کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے. ہماری اسمبلیوں میں وہی قانون چل رہے ہیں انگریزوں کے، ہماری عدالتوں میں وہی قانون چل رہے ہیں انگریزوں کے. اور کیا کہہ سکتے ہیں یار، دل تو بڑا خفا ہوتا ہے. باقی مایوس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو حالات اچھے کرے گا. مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، تو آپ لوگ بھی مایوس نہ ہوئیں اور اللہ سے دعا کیجئے، اللہ انشاءاللہ آسانیاں کرے گا. اللہ سے اچھے کی امید رکھیں. تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں یار. آپ لوگ لائک نہیں کرتے. شکریہ.